अस्सलाम वालेकुम खल्को। अभी मैंने कमीज़ की कटिंग कर ली है, इंशाल्लाह वो आज ही मैं अपलोड करूँगी। और अभी मैं कमीज़ की सिलाई करूँगी जो मैं कल अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह मुझे आप बताना कि आपको कमीज़ की सिलाई कैसे लगी। लेट्स बिगिन और कमीज़ बनाते हैं। ये आपके नेक का कपड़ा है, इसको सही करके ऐसे रख लेंगे और इसके ऊपर ये जो फेसिंग है इसका शाइनी तरफ नीचे होना चाहिए और स्मूथ तरफ ऊपर होना चाहिए। और आयरन से लेके इसके ऊपर आयरन करेंगे। अच्छी तरह से आयरन करते हैं। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल पिचक किया है तो बस इसको ऐसे उठा लें। ये आपका नेक का पीस हो गया। इसको आप ऐसे काट देंगे। जो एक्स्ट्रा बिट है वो आप इससे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा सारा निकाल देंगे और इसको भी अब ख्याल से काट ले ताकि ये बिल्कुल नीट कट जाए। तो नीट कटिंग मतलब बिल्कुल सेम चौड़ाई हो, हर तरफ की सेम चौड़ाई हो, ज़रा सा भी फर्क ना हो। नहीं तो आपका नेक कहीं से चौड़ा होगा और कहीं से पतला होगा। मैं हमेशा डबल चेक यूँ कर लेती हूँ कि मेरी कटिंग सारी तरफ एक जैसी है कि नहीं है। तो मैं इसको यूँ कर लेती हूँ और ये देखिए अभी मुझे थोड़ा सा ये कोना निकला नज़र आ रहा है तो मैं इनको सही कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेक में। अगर आपका ये सही कटिंग नहीं हुई तो आपका नेक एक तरह से नहीं लगेगा, कहीं से कमीज़ के अंदर से नज़र आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ये मेरा नेक है और ये वो पीस है जो मैंने आयरन करके फेसिंग करके लगाया था। इसको यहाँ इसके साथ मिला लें, ठीक है। और अपने फुट को इस एज पे रखें कि ज़्यादा ना गहरा करे ना ज़्यादा, आपका फुट इस एज पे हो। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर ले। अब इसको खींचे नहीं, ये भी ऐसे लूज छोड़े, ये भी लूज छोड़ दे। आपके पास बड़ी मशीन है तो आप ऐसे कर ले। छोटी मशीन है, छोटी मशीन में भी फुट का ख्याल करें कि आपका ये देखे यानी 2 सेंटीमीटर मेरे ख्याल में ये आपका फुट के इसके बराबर आपका सिलाई होनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो पहले अपने इस नेक को और इस नेक को मेजर भी कर लें कि पूरा है कि नहीं है। ओके, मेरी मशीन की तो बहुत बुरी आवाज़ है। अच्छा, अब जब ये कर लें आप तो इसको थोड़े से कट लगा लें, ऐसे 1 इंच के फासले पे इसको ऐसे कट लगा दें। ये बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ इजी हो जाती है। इसको यूँ फोल्ड कर दें और ये जो एज है, ये जो आपकी स्टिच है, इस स्टिच के बिल्कुल करीब, नाफिया आपको नज़दीक से दिखा देगी, यहाँ आपने सिलाई मारनी है। बिल्कुल करीब इसको, ये देखें, इसको यूं कर ले। नाफी यू शोइंग प्रॉपर्ली। और ये देखिए बिल्कुल, लेकिन ये जो एज है इसको इस तरफ कर लें ताकि आपका ये जो बुकरम वाला हिस्सा है ये अच्छी तरह से बैठ जाए। सिलाई बिल्कुल इस जॉइंट के साथ जा रही है। ओके, जॉइंट के ऊपर भी नहीं, जॉइंट की
इस तरफ भी नहीं, बिल्कुल जॉइंट के साथ इधर आप करें, और इससे आपका नेक बिल्कुल ये कपड़ा बैठ जाएगा। तो ये देखिए कैसी नीट सिलाई ऐसे कर ले, ठीक है। अब ये देखिए आपको बताने, ये सिलाई इसलिए ज़रूरी थी कि ये देखिए आपका नेक कितने अच्छी तरीके से बैठ गया है। ये देखिए ये आपका नेक बिल्कुल बैठ गया। अगर ये सिलाई आप ना लगाते तो आप इस नेक को बिल्कुल, अब आयरन के बगैर भी आपका नेक बिल्कुल बैठ गया। मैं आसानी के लिए यूँ करती हूँ क्योंकि मैंने इसकी हेमिंग करनी है, हैंड हेमिंग करनी है। तो मैं अब बिल्कुल सेम बिल्कुल ये सेम डिस्टेंस रखूंगी, सेम रखूंगी इस स्टिच से लेके यहाँ तक, और इसको भी मैं ऐसे अंदर की तरह हेम कर दूंगी। कमीज में सारा काम नेक का होता है। अगर आपका नेक सही है तो आप समझ लो कि आपका सारा कुछ सही है। सो आपका नेक सीधे साइड से ऐसे हो गया है और उल्टे साइड से ऐसे हो गया है। उल्टे साइड से इसकी मैं हेम करूंगी, सारी हेम कर लूंगी, ओके। लेकिन क्योंकि मैं सिलाई सिखा रही हूँ अभी आपको, तो मैं अभी हेम नहीं करती हूँ, पर आप लोग इस स्टेज पे आके इसकी हेम कर लेना, क्योंकि हेम करके ये कमीज बैठ जाएगा अच्छी तरीके से, और फिर आपके लिए आसानी होगी कि आप दूसरा पार्ट लगा दो। मैं अभी हेम नहीं कर रही हूँ, तो मैं रफली इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मशीन पे अभी बैठी हूँ। मैं बाद में हेम करूँगी, आपको बाद में दिखा दूँगी। मैं इसके ऊपर रफली सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये बैठ जाएगा और बाद में मैं हेम कर लूँगी। आप लोग ये तरीका भी कर सकते हो और आप लोग पहले से हेम करके भी रख सकते हो। सो दोनों ठीक है, राइट और रॉन्ग नहीं है। ये देखिए मैंने ऐसी सिलाई रफली मार दी है, स्टिच को बड़ा करके, ताकि बाद में मैं हेम कर सकूं, ठीक है। ये मेरा बैक का पीस है, ओके। और इसके साथ आप नेक को जोड़ देंगे। नेक को जोड़ने का तरीका ये है कि आपके पास इतनी जगह रह जाए, ये इतनी जगह आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप दूसरी कपड़ा यहाँ लगाओगे। सो आप यहाँ से शुरू करोगे, दोनों शोल्डर टू शोल्डर रख लोगे, और अगेन अपने फुट को एज के साथ कर लोगे। और ये देखिए ये आपका एक शोल्डर हो गया, ये आपका दूसरा शोल्डर। दूसरे शोल्डर पे भी आप रख दोगे शोल्डर टू शोल्डर। ये अब आपका दोनों नेक्स जुड़ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, पीछे के नेक के लिए कपड़ा लगाएंगे। मैं पीछे के नेक के लिए कपड़ा ये लगाती हूँ, तिरछा कपड़ा, पर आप अगर इस किस्म का कपड़ा लगाना चाहें तो इस किस्म का भी लगा सकते हैं बुकरम के साथ। पर मैं हमेशा इजी काम करती हूँ, तो मैं तिरछा कपड़ा काट के उसको यू कर लेती हूँ, ये वाला एज काट देती हूँ और इसको मैं इस नेक के ऊपर रख दूंगी। ये देखिए आप, इसको थोड़ा सा मैं नीचे रखूंगी ताकि मेरी सिलाई के लिए भी आ जाए। यहाँ आके जो खाली जगह हमने छोड़ी थी, ये देखिए ये खाली जगह छोड़ी थी, उस पे अब इसको मैं यहाँ तक सिलाई करूंगी, ठीक है। पीछे के नेक पे सिलाई कर दूंगी। और ये भी मैंने बिल्कुल सेम ही काटा था, खींच के ना रखना, क्योंकि खींच के रखोगे तो आपकी चुंटे आ जाएंगी। ये देखिए ये फिर उसी जगह, ये जो हमारी जगह थोड़ी सी छोड़ी थी, हम उसके करीब आ रहे हैं।
और यहाँ पहुँच सुई को अंदर करके ऐसे मोड़ें और वापस शोल्डर की सिलाई कर लें। सो आपने क्या किया ये देख लें, आपको बता दूं कि आपने कैसे सिया। ये गला था, आपने पट्टी को यहाँ से लेके यू करके फिर यू करके सी लिया। तो अब ये देखिए, ये उल्टा जब हो जाएगा तो ये जगह आपकी नीट बन जाएगी। ये देखिए कवर हो गई है सारी, तो आपकी ये जगह नज़र नहीं आएगी। जब आप उल्टा करोगे ये देखिए सारी जगह क्लियर हो। अब इस पे भी आपने वही स्टिच लगाना है जैसे कि आपने आगे वाले उसके लिए किया था, नेक के लिए, फ्रंट नेक के लिए किया था। इस नेक पे भी आप ये स्टिच लगाएंगे ताकि आपका नेक बैठ जाए, पीछे की तरफ बैठ जाए। इसको भी बिल्कुल ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप जब नेक की तरफ हेमिंग करेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ये बिल्कुल आपने उसके भी, अब ये देखिए कितनी आसानी से मुड़ जाएगा। ये देखिए ये आपकी पीछे की नेक भी हो गई है और बहुत आसानी से हो गई है। अब इसको हम आयरन कर देंगे और इसको अब आर्म होल के लिए बनाएंगे। अब आर्म होल का मैंने आपको कहा था कि ये निब काट ले, ये सिलाई वाली निब है क्योंकि हमने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। और ये देखिए जो हमने पीछे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, आगे का हिस्सा कम है। अब मैं यहाँ रखूँगी और जैसे कि मैंने वो डॉट लगाए थे उस डॉट के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। जो मैंने लाइन लगाई थी उसी लाइन के ऊपर मैं सिलाई करूँगी। मुझे क्योंकि इतना तंग नहीं चाहिए, खुला खुला सा चाहिए तो कमर के पीछे, कमर के करीब आके अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सो ये देखिए कमर, ये मेरी वेस्ट का आ गया तकरीबन। तो इसको लेके अब मैं सीधा जाऊंगी क्योंकि अब हिप्स शुरू होंगी और हिप्स पे मुझे ज़्यादा तंग नहीं चाहिए। तो यहाँ आके ये वो डॉट मैंने लगाया था कि ये मेरा चाक बनाने का डॉट है जहाँ से स्लिट बनता है। तो ये देखिए मैंने कमर में थोड़ी सी शेप दे दी और यहाँ बिल्कुल हिप्स में सीधा कर लिया। और इससे अब मैं दूसरी साइड पे कर लूँगी। सेम इस साइड पे भी कर लूँगी। अब आप इसको छोड़ दें और स्लीव्स की तरफ आए। यूजुअली मैं स्लीव्स की हैंड हेम करती हूँ। मैं पहले स्लीव्स की हैंड हेम कर लेती हूँ। ये ऐसे करके मैं हैंड हेम कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई अच्छे से कपड़े बनाने हो तो मैं कभी भी मशीन की सिलाई नहीं करती हूँ, और अगर मुझे कोई रफ सा सूट बनाना हो तो मैं मशीन की सिलाई करती हूँ। अब आप पे है, कुछ लोगों को मशीन की सिलाई अच्छी लगती है, कुछ को हैंड है। तो उसको ऐसे डबल फोल्ड कर दें और हमेशा आस्तीन को काटते वक्त 1.5 इंच का गुंजाइश रखें इस हेम के लिए। उसको डबल फोल्ड कर दिया और इस तरह से सिलाई लगा दें। बिल्कुल एज पे, ठीक है। अब सीधी साइड पे करके, अगर आपको 2 सिलाइयाँ लगानी है तो सीधी साइड पे करके आप बिल्कुल एज पे आ जाएंगे। ये देखिए ये आपकी सिलाई ऐसी हो गई है, ठीक है, आस्तीन की। अब इसको अपने अंदाजे से आप देख लो, आपको जितना जितना, क्योंकि मैंने जब मेजरमेंट की थी तो मुझे इतना कम करना था, पर क्योंकि मैं नाफिया की रात के लिए बना रही हूँ ये कमीज, तो मैं जितना खुला हो सकता है मैं बना लूँगी। तो मैं इसको
जो मैंने चौक लगाया था वो यूं लगाया था, चौक का निशान। अब उस चौक के निशान के ऊपर ये मेरा एक आस्तीन हो गया। अब मैं दूसरी आस्तीन को ले लूंगी। और हमेशा अपने पहले आस्तीन को ले लें कि आपने पहले आस्तीन अगर निशान ना लगाया हो, अगर निशान लगाया हो तो बस निशान के ऊपर जाएं, पर अगर निशान ना लगाया हो तो पहले आस्तीन को लेके दूसरी आस्तीन पे मेजरमेंट करके उसकी शुरू कर दें। क्योंकि कुछ लोग बगैर निशान के, बगैर चौक की सिलाई करते हैं, तो उनके लिए ये आसान होगा। अब आस्तीन को सीधी तरफ कर ले, ऐसी सीधी तरफ कर ले, ठीक है। ये आपका आस्तीन हो गया। अब अपना कमीज ले लें और कमीज उल्टी तरफ होगा, कमीज को सीधी तरफ ना रखें, कमीज उल्टी तरफ होगा। और इस होल के अंदर आस्तीन को सीधी तरफ रखें, इस होल के अंदर इस कमीज को अंदर कर लें और ये दो स्लीव्स का जॉइंट और ये जो आपने कमीज सिया है उसका जॉइंट टुगेदर कर लें और मेजर कर दें। अगर आप पिन लगाना चाहते हो तो पिन लगा के भी मेजर कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने काटा था कि ये मेरे शोल्डर के ऊपर आ जाएगा, तो ये देखिए ये बिल्कुल मेरे शोल्डर के ऊपर आ रहा है, ये देखिए। और अब इसको नाप लें। अब आपको पता चलेगा कि आपका आस्तीन और आपका स्लीव्स, मेरा आस्तीन और मेरा स्लीव्स बिल्कुल बराबर है। अगर कभी आपका आस्तीन खुला हो तो आप उसको थोड़ा सा और तंग कर सकती है इस सीम से। तो ये यूं कर ले और इसको जो आपकी कमीज का सीम है उसको यूं फोल्ड कर दें, ठीक है। कमीज की सीम को फोल्ड करके अब आप जॉइंट कर रही हैं आर्म होल के साथ अपना स्लीव्स। पर खींचे नहीं दोनों कपड़ों को बिल्कुल। ये देखिए, ये जो मैंने कट किया था कि ये शोल्डर के ऊपर आएगा, बिल्कुल शोल्डर के ऊपर आया। थोड़ी सिलाई गहरी रखें क्योंकि फिर अक्सर कपड़ा निकल जाता है। ये देखिए मेरा बिल्कुल शोल्डर और मेरा आर्म बिल्कुल बराबर है, जरा सी भी ऊपर नीचे नहीं है। पर अगर आपको कभी लगे कि आपको स्लीव्स खुला है आपकी शोल्डर से तो आप स्लीव्स को थोड़ा सा तंग कर लें। अब मैं हमेशा दो सिलाइयाँ मारती हूँ, एक मैंने यहाँ मार दी। अगर ओवरलॉक है तो फिर मैं एक सिलाई मारती हूँ, अगर ओवरलॉक नहीं है तो मैं दो सिलाई मारती हूँ। अब आपको दिखा दूं, ये देखिए ये मेरा स्लीव्स बिल्कुल जुड़ गया है, इसके साथ तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ का भी सेम कर लेती हूँ। ये मेरा दूसरा आर्म होल है। हमारी कमीज बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब इसकी हेमिंग करनी है। अगर आपको मशीन की हेम करनी है तो मशीन की हेम यूं करेंगे आप, और अगर आपको मशीन की हेम नहीं करनी तो आप दामन को उसी तरह डबल कर दें, पिन कर दें, दामन को ऐसे पिन कर दे और हैंड हेम कर ले। लेकिन अगर आपको मशीन हेम कर ली है तो वो आपको बताती हूँ कि आप मशीन हेम कैसे करोगे। सो ये मेरा दामन है। अब दामन को मैं मशीन हेम कर रही हूँ, पर अगर आप लोग हाथ हेम करेंगे तो हाथ हेम भी कर सकते हैं। मैं हमेशा जो अच्छे कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, उनको मैं मशीन हेम रिकमेंड नहीं करती। पर एज आई टोल्ड यू कि इस कमीज़ को नाफिया रात के लिए यूज़ करेगी, तो मैं आपको हैंड हेम की जगह ये सिखा रही हूँ। पर हैंड हेम भी आपको सिखा दूंगी, पर मैं हमेशा हैंड हेम को तरजीह देती हूँ।
जैसे हमने स्लीव्स का किया था बिल्कुल उसी तरीके से डबल करके आप इसका भी कर लें। अब इसी तरीके से अब इस चाक को और ये मेरा जो हेम हुआ है उसको और इसको मैं मेजर कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेजर कर लिया। अब इतना ही मैं फोल्ड करूंगी जितना मैंने आगे वाले के लिए हेम किया था, सेम डबल। अब ये हो गया है। अब मैं चाक की तरफ आऊंगी। अब चाक को आपने यू करना है कि ये यहां से जहां से कि आपका ये बिल्कुल सीधा आए, सीधा होना चाहिए, बिल्कुल जरा भी फर्क ना आए। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया और ये देखिए ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल डबल, क्योंकि मैंने गुंजाइश छोड़ी थी डबल के लिए तो डबल ही रखूंगी। अगर आपको चाक का भी फोल्ड करने का चौक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह फोल्ड करते जाएं और लगाते जाएं। ठीक है, बेसिक कमीज की सिलाई है, लेकिन ये है कि अगर आपको बेसिक आ गई तो आप हर चीज सीख लोगे। अब यहां तक पहुंच गए हो तो अपनी नीडल को अंदर रखें, घुमाएं, घुमा के दूसरी चाक की तरफ आए, नीडल को नीचे करें और अब नीडल को फिर अंदर, फिर घुमाएं और चाक के नीचे। तो ये चाक की सिलाई आपने ऊपर की थी, इस चाक की सिलाई आप नीचे की तरफ करोगे। ठीक है, अब इसको भी आप इसी तरह डबल सिलाई करते जाएं। ये देखिए, ये आपके चाक की सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल सीधी। ठीक, अब दूसरी चाक की तरफ आए, दूसरी चाक को भी हम उसी तरह डबल कर देंगे। बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये आपने कर ली है। अब कभी कभी लोगों को ये एक ही सिलाई अच्छी लगती है तो एक ही रहने दें। अगर आपको एक सिलाई अच्छी लगती है एक रहने दें, लेकिन अगर आपको डबल सिलाई अच्छी लगती है तो जैसे स्लीव्स पे हमने डबल की थी वैसे आप इधर भी डबल कर दें। अब पीछे वाले दामन की तरफ आ गए। और ये मेरी कमीज मुकम्मल। लेकिन मुकम्मल होने से पहले अगर आपको ओवरलॉक करके ये काटना है तो काट दे, अगर आपको ओवरलॉक करके नहीं काटना तो जहां तक ये जो वेस्ट का जगह है इसको थोड़े से कट लगा दें। तो आपकी कमीज ऐसे कट लगा दें तो आपकी कमीज में खिंच नहीं पड़ेगी साइडों में। ये देखिए, इस हिस्से को आप ऐसे खींच लें, जो आपका मिडल वाला हिस्सा है उसको पहले कट लगा दें और इसको बाद में, तो ये ऐसे जिग-जैग सा कट हो जाएगा। अब हम कमीज को सीधी तरफ कर लेते हैं। अब इसमें सिर्फ काम तुरपाई का रहता है, तुरपाई यानी हेम का रहता है, कमीज की हेमिंग करने का, और कमीज तैयार है। मेरी कमीज तैयार है, स्लीव्स भी तैयार है, सारी कमीज मेरी तैयार हो गई है। लेकिन इसकी मैंने अब पीछे की गले की मैंने हेम करनी, हैंड हेम, और मैंने आगे की गले की हैंड हेम करके ये स्टिच निकाल देना है बाद में। तो पहले मैं इसको आयरन करूंगी, आयरन करके हेम कर, मैं पहले आपको हेम का बता देती हूँ थोड़ा सा कि हेम कैसे करते हैं, फिर हेम के बाद मैं ये सारा हेम करके आपको आयरन करके कमीज बताती हूँ। सो कमीज तैयार है, बस सिर्फ हेमिंग नेक की करनी है और आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने तो ये सिलाई लगाई थी आगे की गले के लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा इसको हेम करने के लिए। तो हेम के लिए ये सिंगल धागा चाहिए होता है, एक यहाँ से उठाएं, एक यहाँ से उठाएं।
ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसे हैम करती हूँ, यहाँ से और यहाँ से। ये मेरे हैम करने का तरीका होता है। आप छोटा बड़ा, पर यहाँ से छोटा सा, फिर यहाँ से नीचे वाले पार्ट से छोटा सा, फिर गले वाले पार्ट से, पर सिंगल से करिए। देखिए बिल्कुल नज़र नहीं आएगा ज़्यादा। सो ये नाफिया ने कमीज पहन ली। नाफिया ओके, यू लाइक इट नाफिया? I love it. आप भी बनाए कमीज को, नाफिया भी बताएगी। So आप भी कमीज बनाई, और अगर आपको मेरी अम्मी की चैनल पसंद आई है तो फिर लाइक का बटन लाइक का बटन दबाए, कमेंट जोड़े, सब्सक्राइब करे और खुशी खुशी रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। So this is a show house. So one is a lounge, but Nafia lounge is bigger than that. Yeah. And then this hallway is bigger as well. and the It's a bit hallway is longer. bigger. And So Nafia kitchen is bigger than that. yeah, so it's bigger. So what happens is you've got this, and Yeah. then you've got more of an open plan. Oh, and okay. a living. Yeah. And what about the garden? The It's garden's as big as this. as big as this. As big as this, yeah. Wow. That's really nice. The Yeah. garden is big size. Yeah, I love And the then you've got the utility. Now the utility in the Cambridge Yeah. is a bit smaller, so it's. Yeah, but it's still, It's a bit oh my small. god, you know what, you should That's what I'm going to you should take the photo of these decor. You know what, you should do decoration like that. That's what I'm going to do. Yeah, so take all the photos I've already done of the you like, you know, this unit supposed to be here, your With the dining. unit, because this is going to be an open plan kitchen, Yeah, I'm not going to have a unit in there. but look all these, like the way they Yeah, put. but I want to get this. Yeah, I want to build You know? like that. yeah, exactly like on your patio, Yeah. these furniture, and put your TV, your things here. But your kitchen go open plan. Open plan. As well as one more sitting room. Yeah. Wow. Come on then. And But you choose the grey one, innit? I Yeah. think the grey one would be. You know, you should put your family photos like Yeah, that here we as do well. that Like this is exactly like mine, innit? Yeah. 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 Yeah, you know these Are you okay going up? yeah, I'm okay. These people decor the house really. Yeah, so you're just like, oh. Yeah, like a Maya So room. the rooms are bigger than this. Wow, that's gonna be a Maya. This is your room. Yeah, so this room, I'm going to do my vanity. This is your Yeah. vanity room. But in the Cambridge is bigger than this. Okay, So this is that. but a Maya room just decorated exactly like that. And this is like a guest room. This is a guest room. Wow, it look like hotel now. And then this is going to be... This is one thing in these new houses. They So the bathroom... more modern, innit? Bathroom's a bit bigger than this one. Yeah, And this room is bigger. So all the rooms are bigger. yeah. And this is going to be both the girls' room. Or they can have two separate rooms. Yeah, this is another And room. then this is the main master bedroom. So that's gonna be your room. Yeah. But the in Cambridge is bigger than this. It's bigger, Yeah. and this is a And master this is the bathroom. ensuite. Okay, wow, really nice, mashallah, mashallah. Allah di nasib ka. It's beautiful and all fitted wardrobe. Yeah. And here gonna be your and Iqbal picture. So do it exactly, decorate it exactly. And look at that. Yeah. Look at that. It's like you and Iqbal and Amaya and Actually, we should do a picture. yeah. of that, Take all the pictures Yeah. and decorate it like because they give you idea, isn't Yeah, it? exactly. Oh, look at that room. Kareem. It's beautiful. But I like Amaya room Yeah. and Harim room. So we're Wow, gonna try and do it's it. beautiful. So you like it? I love it. But just think, And this is where when you come out. It's beautiful, honestly. The view is very nice. Even the front garden is beautiful. that has a steps. So it's got a little patio. The patio Yeah. is a little bit shorter Yeah. than this, but it's got steps to the thing. Inshallah, inshallah, it's gonna be beautiful, don't worry.